तेरी यही कहा। आपने हमारी बच्ची के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अच्छा प्रोफेसर साहब, आप ये बताइए, मधु ने आपको कभी नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि मधु को कहीं बाहर ले जाऊं। हाँ हाँ अनिल साहब, शौक से ले जाइए, आपकी बीवी है, लेकिन मधु का इस बात के लिए राजी होना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, अभी नहीं। प्रोफेसर साहब घर पे नहीं है और उनसे बिना पूछे मैं कहीं नहीं जा सकती। मैंने बातों ही बातों में मधु को बाहर ले जाने के लिए राजी भी कर लिया, लेकिन जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि बिना प्रोफेसर की इजाजत के मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। आइए आइए, बैठिए अनिल साहब। माधवी जी, आज 4 कप आप चाय ले आइए, यानी 1 कप अपना भी। आज हम चारों एक साथ बैठकर चाय पियेंगे, गर्मा गर्म चाय। ठीक है, अभी लाई मैं। अरे यार प्यारे लाल जी, हमेशा ही चाय पिलाकर टाल देते हो, कभी खाना भी पूछ लिया करो यार। भाई साहब, ये महीने का आखिरी दिन है, चाय मिल जाए यही बहुत है। अरे भाई साहब, मैं आप लोगों को चाय भी पिला रहा हूँ, वरना मैं चाय पिलाता नहीं हूँ किसी को। खुशकिस्मत हैं आप लोग, समझे? लीजिए साहब, चाय आ गई। लीजिए अनिल साहब। जी, थैंक यू। शिवराम जी आप। थैंक यू जी। माधवी जी आपकी चाय, ये रही मेरी। वाह, क्या चाय बनाई माधवी जी आपने, बहुत अच्छी चाय। थैंक यू। प्यारे लाल जी, ऐसा क्यों नहीं करते? आज छुट्टी का दिन है, माधवी जी घर पे बैठे हुए बोर हो जाती, क्यों ना आज सब मिलकर घूमने चलें? आइडिया तो अच्छा है, क्यों माधवी जी, आज कहीं बाहर चलते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा तो मैं चाय पी के कपड़े चेंज कर लेती हूँ। बिल्कुल, फौरन। माय गॉड, सॉरी, मैं आप लोगों के साथ घूमने नहीं जा पाऊंगा। देखिए ऐसा है कि मुझे एक जरूरी काम है, मैं जिस काम से गया था वो काम अभी हुआ कहाँ है, मुझे जाना है वापस। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग चले जाइए, ठीक है? मैं फिर किसी दिन चलूंगा। माधवी, आप इन लोगों के साथ घूम आइएगा। ठीक है, तो मैं चलूं फिर? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है? ओके अनिल। ओके बाय। सेवाराम जी, माधवी जी, आप घुमाइए इन लोगों के साथ। ओके? अच्छा लेकिन हम घूमने कहाँ जाएंगे? कहीं भी चलिए यार अनिल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो अपनी अच्छी जगह वहाँ घूमने चलते हैं। भाई घुमाना तो माधवी जी को है, इसलिए इनकी ही पसंद की कोई जगह चलते हैं। क्यों माधवी जी, आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? लेकिन मैं तो यहाँ कुछ नहीं जानती। तो ठीक है, मैं आपको अपनी पसंद की जगह ले चलता हूँ, एलिफेंटा केव्स। भाई इसी बहाने समुंदर की सैर भी हो जाएगी। ओ माय गॉड, समुंदर से मुझे याद आया, आज 4 और 5 के बीच में मेरी एक आदमी से समुंदर होटल में अपार्टमेंट है। अगर मैं उससे आज नहीं मिला तो वो आदमी आज शाम की फ्लाइट से अब्रॉड चले जाएगा, फिर 6 महीने के लिए वो हिंदुस्तान नहीं आएगा और मेरा बहुत नुकसान होगा। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। आप दोनों घूमने जाइए। सॉरी यार, हैं? बाय। ओके बाय। तो चले? अरे अब तो प्रोफेसर साहब ने भी इजाजत दे दी, चलिए ना। हाँ, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ओके। समझ में नहीं आता कि ये आदमी मुझे घुमाने के पीछे क्यों पड़ा है। लगता है अब कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा।
अरे ये क्या, आपने साड़ी चेंज नहीं की? खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इस साड़ी में भी आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। चलें? नहीं, देखिए ना, अचानक ही मेरा सर बहुत दर्द करने लगा है। देखिए, हम लोग बाहर जाएंगे तो आपका मूड चेंज हो जाएगा, और ये सर का दर्द तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। चलिए ना। नहीं नहीं, और वैसे भी सिर्फ हम दोनों जाके क्या करेंगे? किसी दिन सब साथ में चलते हैं ना? ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय ले आऊं? जी नहीं, चाय की कोई तकलीफ मत कीजिए, मैं अभी पी के आ रहा हूँ। और वैसे भी ज्यादा चाय पिलाने से आदतें बिगड़ जाती हैं। आप बैठिए। और सुनाइए अनिल, घर में सब कैसे हैं? ठीक है, घर में तो सब सही है। आप बताइए, क्या बात है, कॉलेज वॉलेज? हाँ बस यूं ही। अच्छा, सेवाराम जी मिले थे आपको? हाँ, सुबह ही मिले थे। वो तो शायद आ जाने वाले हैं आपके पास। आए नहीं? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। अरे हाँ, खूब याद आया। उस रोज आप घूमने जाने वाले थे, तो फिर ये अचानक आप लोगों के प्रोग्राम में तब्दीली कहाँ से आ गई? अब इनसे ही पूछ लीजिए भाई। हम तो जाने वाले थे, अचानक इनके सर में दर्द हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो क्या है कि अचानक मेरा सर दर्द करने लगा, तो मैंने सोचा किसी दिन सब साथ में ही चलेंगे। भाई अपनी तबीयत का ख्याल रखा कीजिए। वैसे भी आजकल मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। वैसे आज आपकी तबीयत कैसी है? क्यों, क्या बात है? कोई ख़ास बात तो नहीं है। मैं सोच रहा था कि आज कॉलेज की छुट्टी है, तो क्यों ना आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहाँ चलेंगे? एलिफेंटा कैब्स। अरे प्लीज प्लीज सर, एलिफेंटा कैब्स का नाम मत लीजिएगा, वरना इनके सर में दोबारा दर्द शुरू हो जाएगा। प्लीज कहीं और चलते हैं। तो फिर आप लोग डिसाइड कर लीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे नहीं, इस साड़ी में बहुत खूबसूरत दिख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप साड़ी चेंज करने जाएं और प्रोग्राम ही चेंज कर डालें। क्यों प्रोफेसर? भाई देखिए, ऐसा है, जैसे हैं वैसे ही चलते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके, चलिए। चलिए। और तेरी ही कहानी, और तेरी ही कहानी। लाइए प्रोफेसर साहब, आज आपकी गाड़ी मैं चलाता हूँ। आप आज रेस्ट कीजिए। देखो आज आपकी गाड़ी का इंजन क्या बोलता है। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं तो कुछ सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि गाड़ी में इंजन होगा तो बोलेगा ना। क्या आपका कहने का मतलब है कि आपकी गाड़ी में इंजन ही नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आप चलिए। आप भी प्रोफेसर साहब बहुत मजाक करते हैं। आइए बैठिए ना। बेटी शीला, हम सबके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ गई है। हम फिर से अपने पुराने पोजीशन पर वापस आ गए हैं। झोपड़ी से निकलकर अब अच्छे घर में रहने लगे हैं। हाँ माँ, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैं तो खुद उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली और राय बहादुर साहब को हमारी मदद करने के लिए भेज दिया। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है। राय बहादुर देवता आदमी है। आज उन्हीं की बदौलत हम सब लोगों के चेहरों पर खुशियों की लहर दौड़ रही है। देखो ना, मेरा बेटा अनिल पहले कितना परेशान रहता था, आजकल वो भी खुश रहने लगा है। बेटी, मैं तुझसे एक राय लेना चाहती हूँ। हाँ माँ, बताओ ना, क्या बात है? बेटी, मेरी बात तो वो टाल भी जाता है, पर तेरी बात वो कभी नहीं टालता है। मैं चाहती हूँ कि अनिल की दूसरी शादी कर दूँ। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटी, मैं ठीक कह रही हूँ। अनिल अब मधु को भूलने लगा है, और फिर पता नहीं मधु अब इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं।
मेरा बेटा कब तक अकेला भटकता फिरेगा। इसलिए बेटी मैं चाहती हूँ कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? बड़ी मुश्किलों से तो अनिल घर वापस आया है। कहीं तुम्हारे इस दबाव से अनिल वापस घर छोड़ के न चला जाए। माँ, अनिल दोबारा कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होगा। और मुझे यकीन है मधु हमें मिलेगी और जरूर मिलेगी। भाई आज तो घूमने का मजा आ गया। सच यार, वक्त ऐसे गुजर गया पता ही नहीं चला। क्यों माधवी जी, आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा। तो फिर अनिल जी के साथ आप घूम आया करिए ना जब भी दिल चाहे। अब मेरा तो ऐसा है कि मजबूरी है, कॉलेज में छुट्टी मिलती नहीं, वरना मैं खुद ही आपको घुमाने ले जाया करता। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं चलता हूँ, वक्त काफी हो गया है। और वैसे भी माँ को बिना बताए मैं घर से निकला था, वो इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। ठीक है, ओके, बाय। क्या बात है माधवी जी, आप मुझे इस तरह हैरानी से क्यों देख रही हैं? कुछ बात हो गई क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे घुमाने ले गए थे या फिर कोई और बहाने से। मेरा ख्याल है कि आप लोग मुझे बेवकूफ समझते हो या तो फिर बच्ची। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने नोटिस किया कि आप बार बार मुझे और अनिल को अकेला छोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम आपस में बात कर सके। माधवी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका सोचना गलत है। मेरा सोचना गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप मुझसे चाहते क्या है। मेरा ख्याल है आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। देखिए, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। मुझे लगता है आपके दोस्त अनिल के इरादे ठीक नहीं है। अनिल ने ऐसा क्या कह दिया? जरूरी नहीं है कि सब बातें कहने से ही समझ में आती है। कुछ बातें बिना कहे भी समझ में आ जाती है। अब तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, आपको घूमने फिरने जाना नहीं अच्छा लगता है तो मत जाया कीजिए, मेरे साथ भी नहीं। मैंने आपके साथ जाने से कब इनकार किया? और तेरी यही कहानी, और तेरी यही कहानी। अनिल भैया, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। अरे अच्छा हो ज्योति, तुम भी मिल गई। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। तुम्हें नहीं मालूम ज्योति कि मैं आजकल कितना टेंशन में हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें काम दिया था, उसका क्या हुआ? अनिल भैया, आपको तो मालूम है कि शीला मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैंने इस काम का जिम्मा अपने हाथ में उठाया है। वैसे तो मैं भला को हमेशा मिलती रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। लेकिन कल रात को शराब के नशे में बड़े मूड में थे और मैंने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा लिया। ये देखिए पेपर्स, जिसमें भला साहब के दस्तखत हैं। अब आप चाहें तो उनको रोड पे ला सकते हैं। अरे वाह ज्योति वाह, तूने तो कमाल कर दिया। सच ज्योति, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने हम लोगों का कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। मुझे मालूम है कि इस सब को हासिल करने के लिए तुम्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन ज्योति, आज तुम्हारी वजह से हम लोग झोपड़े से एक बार फिर से महल में जा सकते हैं। थैंक यू ज्योति। मैं भी यही चाहती थी अनिल भैया। थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। अल्लाह, अब देख मैं तेरी बाजी कैसे पलटता हूं।
अरे अनिल, तू आ गया? तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। अरे नहीं दीदी, तुम आराम करो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है। ये माँ कहाँ है? माँ डॉक्टर के पास गई है मेरे लिए दवा लाने। अच्छा अच्छा। लेकिन तू आज इतना खुश नजर क्यों आ रहा है? अरे खुशी की तो बात ही है दीदी। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि तुम्हारा ये होने वाला बच्चा हम सबके लिए कितना लकी है, जिसने इस धरती पर जन्म लेने से पहले हमारी सारी खुशियां एक एक करके में वापस दिलानी शुरू कर दी हैं। पहले तो वे जेवर जो भल्ला ने कभी तुम लोगों से चालाकी से हासिल किए थे, वो तुम लोग को वापस मिल गए। और अब ये फाइल। ये फाइल में क्या है? दीदी, इस फाइल में वो कागजात हैं जिस पर भल्ला ने चालाकी से हमसे दस्तखत करा लिए थे, और मैंने उसके वही हथकंडे अपनाकर उससे ये फाइल दोबारा हासिल कर ली है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? दीदी, इस फाइल को हासिल करने में तुम्हारी सहेली ज्योति का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो हमारी मदद नहीं करती तो शायद ये फाइल मैं कभी हासिल नहीं कर सकता था। ज्योति ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तुम ठीक कहती हो दीदी, सच में हम उसका एहसान कभी नहीं भूल सकते। अच्छा, मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, तुम आराम करो। हाँ ठीक है। क्यों भाई प्रोफेसर साहब, आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकता हूँ? हाँ अनिल साहब, आइए आइए। भैया आप ही का घर है, आइए। भाई घर में आज बोर हो रहा था, सोचा चलो आप लोगों के साथ टाइम पास करता हूँ। क्यों, ठीक किया ना मैंने? हाँ बिल्कुल, क्यों माधवी जी। अरे आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए बैठिए, भाई चाय वाय मैं पी के आया हूँ, बैठिए। प्रोफेसर साहब, आज मैं फ्री हूँ, सोचता हूँ क्यों ना घूमने का प्रोग्राम वापस बनाया जाए। अरे अनिल साहब, ये क्या कह दिया आपने, मरवा दिया ना। क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया यार? मैंने कोई गाली तो नहीं दी, सिर्फ घूमने के लिए तो कहा था। अनिल साहब, आपको मालूम नहीं है, आपके इस मैटर को लेकर मैं पहले से बहुत परेशान हूं। पता है उस दिन जब हम लोग घूमने गए थे, यहाँ घर आने के बाद क्या कहा माधवी ने, पता है आपको? अरे मुझसे बात तक नहीं कर रही है, नाराज है मुझसे बहुत। यार ये अनजान बनने का नाटक करते करते मैं थक गया हूं। मैं कैसे भूल सकता हूं कि वो मेरी बीवी है। अब वो भावनाएं तो दिल में आ ही जाती है ना, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? अनिल जी, मैं समझता हूं कि वो आपकी बीवी है, आपको पता है वो आपकी बीवी है। मैं जानता हूं कि आप कुछ ना कुछ पिछली बातें उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो इस बात का कुछ उल्टा ही मतलब निकालती है। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी अगर आपने कभी फिर घूमने के लिए मुझे फोर्स किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी।